नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपने एजुकेशनल गोल परस्यू आप कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। प्लैनेटरी ट्रांजिट बहुत पावरफुल अलाइन हो रही है जो आपके स्टडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन और करियर को डीपली इन्फ्लुएंस करेगी। सैटर्न पाइसियन में रहेंगे जो कि आपको डिसिप्लिन, फोकस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सिखाएंगे। राहु जो है वो एक्वेरियस में है और केतु जो है वो लियो में है। ये पोजीशन है जो अनकन्वेंशनल लर्निंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन और इनोवेटिव करियर पाथ को हाईलाइट करता है। जुपिटर जो इस साल में 3 डिफरेंट साइन में ट्रांजिट करेंगे। जेमिनी में जो कि मई तक रहेंगे, फिर कैंसर में जो कि अक्टूबर तक रहेंगे और फाइनली वो लियो में नवंबर में चले जाएंगे। ये जो डिफरेंट फेजेस हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट और स्ट्रीम को ब्लेस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2026 में ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होती है उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग, स्किल बेस्ड कोर्स, इंटरनेशनल एजुकेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज ये भी इक्वली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि 2026 जो है आपके लगन के लिए क्या करने वाला है, कैसे वो आपको सक्सेस देगा और कुछ रेमेडीज भी शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहले बात करती हूं एरीज की। देखिए मैं ये लगन से बता रही हूं तो आप अपने लगन मतलब राइजिंग साइन या असेंडेंट उससे चेक कीजिएगा। अगर आप इमोशनल लेवल पे चाहते हैं कि आपको कैसा अंदर से फील होगा तो उसके लिए आप अपनी मून साइन का भी देख सकते हैं, पर मैं बता लगन से रही हूं तो आप लगन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एरीज वालों के लिए 2026 एक डायनामिक और एक्शन पैक्ड जो एजुकेशनल ईयर होता है ना वो ईयर होगा। सैटर्न जो है वो आपके पाइसियन में होने से, मतलब पाइसिस राशि में होने से, जो कि आपका 12th हाउस पड़ता है, फॉरेन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, रिसर्च और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में आपका सीरियस इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। सैटर्न में शुरुआत में जो है वो थोड़ा आइसोलेशन या कंफ्यूजन आपको फील हो सकता है, लेकिन डीप नॉलेज आपको गेन होगी इस साल। राहु 11th हाउस में है जो कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग और ग्रुप स्टडी को हाईली फेवरेबल एरिया बनाएंगे। केतु जो है वो 5th हाउस में है, वो ट्रेडिशनल लर्निंग जो होती है उससे आपको डिटैच करके क्रिएटिव, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करेंगे। मई तक जुपिटर कम्युनिकेशन स्किल, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लैंग्वेज और जो सेल्फ एफर्ट होता है उसको बूस्ट करेंगे। जून के बाद वो कैंसर में चले जाएंगे जो जुपिटर है, तो आपको होम बेस्ड लर्निंग, मदर का सपोर्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन होता है वो देखने को मिलेगा। नवंबर से जुपिटर जो है वो लियो में चले जाएंगे। लियो में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो डायरेक्शन है एजुकेशन हाउस को ब्लेस ज्यादा करेगा। जो एग्जाम और रिजल्ट आप वेट कर रहे हैं या जो बड़ी एग्जाम्स आप दिए हैं उसकी सक्सेस का वो पीरियड होगा। जून से अक्टूबर आपके लिए बेस्ट स्टडी फेज रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एडमिशन के लिए और नए कोर्स को शुरू करने के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज, ग्रुप कोचिंग, टेक बेस्ड जो लर्निंग होती है, कोडिंग बूट कैंप पूरे साल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन एरियाज में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंजीनियरिंग हुई, सीएस हुआ, डेटा साइंस हुआ, आपका मशीन लर्निंग हुई, एआई हुआ, इन सब के लिए मार्च से अगस्त तक का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। अगर आप इनमें से कोई चीज लर्न करना चाहते हैं तो आप इस टाइम में शुरू कर सकते हैं। जबकि फॉरेन जो स्टडी होती है, मतलब फॉरेन में जाके पढ़ना या फॉरेन के कोई कोर्सेज करना, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस जो है वो फरवरी से जून के बीच के लिए आपके ज्यादा सही होगा। बस पेशेंस आपको रखना होगा। क्रिएटिव फील्ड जैसे कि ग्राफिक डिजाइन हुआ, एनिमेशन हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, ये सारी एरिया भी आपके लिए बड़ी फेवरेबल होगी। जनवरी से फरवरी में कोई मेजर डिसीजन आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो ईयर है वो आपके लिए पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा।
आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस रेमेडी के लिए आपको हनुमान चालीसा करना, रेगुलर मेडिटेशन करना, अपने डिसिप्लिन स्टडी का रूटीन बनाना, और ऐसे बच्चे जिनको स्टडी में हेल्प की जरूरत होती है उनकी हेल्प करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये सब करते हैं रेमेडी, तो आपको क्लियरिटी और स्टेबिलिटी दोनों देखने को मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं टाउरस स्टूडेंट्स के लिए कि जो टाउरस लगन वाले हैं उनके लिए 2026 जो है वो स्टेबिलिटी और सिस्टमैटिक लर्निंग का ईयर रहेगा। सैटर्न पाइसियन में होने से लॉन्ग टर्म गोल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो आप सीरियसली जिसको मतलब जहां पे सीरियसली एफर्ट लगाएं उस चीज के लिए आपको पुश किया जाएगा। जहां क्लियर आपको प्लानिंग मिलेगी, कंसिस्टेंट एफर्ट आपका लगना चाहिए, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्लानिंग अच्छी रखिएगा अपनी और कंसिस्टेंट एफर्ट अपने स्टडी में लगाइएगा। राहु एक्वेरियस के 10th हाउस में है, तो जिसके वजह से एजुकेशन और करियर दोनों के लिए आपको पावरफुल योग बना रहे हैं। जो अनकन्वेंशनल पाथ होते हैं, डिजिटल करियर्स होते हैं, इमर्जिंग फील्ड होती है, ये सारी एरिया में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। जबकि केतु जो है वो आपके 4th हाउस में है, जो कि कंफर्ट जोन से आपको इमोशनल डिटैचमेंट देंगे। आपका रिलोकेशन हो सकता है, हॉस्टल चेंज हो सकता है, या हॉस्टल की लाइफ आपको मिले, ये भी देखने को आपको इस साल मिलेगा। मई तक जुपिटर जो है वो जेमिनी में होंगे, जो आपका 2nd हाउस है। मतलब कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस आपको मिलेगा जो आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा आपके स्टडी के लिए। इसलिए जनवरी से मई तक का जो टाइम है वो एडमिशन और कोचिंग ये दोनों ज्वाइन करने के लिए बेस्ट टाइम होगा। जून से जुपिटर जो है कैंसर में जाएंगे, जो कि आपका 3rd हाउस होता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, टेक्निकल एबिलिटी और कॉम्पिटेटिव जो स्पिरिट होती है उसको आपके अंदर ज्यादा बूस्ट करेंगे। और नवंबर से वो लियो में जाएंगे, तो आपको स्टडी इन्वायरमेंट को अपने इंप्रूव करना और कोर्स सब्जेक्ट को क्लियर करना ये बहुत जरूरी होगा। जैसे ब्लॉकचेन हुई या डिजिटल मार्केटिंग हुई या सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स हुआ या कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी, इंजीनियरिंग फील्ड, ये पूरे साल आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगी। तो आप इनमें से कोई भी एरिया को चूज कर सकते हैं। फरवरी से कंसिस्टेंट प्रिपरेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप फरवरी से लगातार जो मेहनत करे जा रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर आपको फ्रूट खाने का टाइम होगा। मतलब आपको उस टाइम बेनिफिशियल अपनी पूरे साल की स्टडी का रिवॉर्ड मिलने का टाइम होगा। ग्रुप स्टडी और कोचिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बस फोकस और ओवर स्पेंडिंग से आपको बचने की जरूरत है। रेमेडी के लिए आपको डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करना मस्ट है। फ्राइडे के दिन कोई नीडी स्टूडेंट हो उसको स्टडी मटेरियल डोनेट कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। व्हाइट फ्लावर ऑफर कीजिए गॉडेस लक्ष्मी को। और डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। फोकस करना जरूरी है अपने स्टडी के लिए, और स्टडी टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक चार्ट बना के कि इस समय मुझे ये पढ़ना है, और उस सेशन को जो आपने सेट कर रखा है कि इस तरह से मुझे पढ़ना है, उस पे स्टिक रहना पड़ेगा अगर आपको गुड रिजल्ट इस साल चाहिए तो। अब चलिए बात करते हैं जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए ये एक्सेप्शनली लकी और ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होने वाला है, क्योंकि मई तक तो जुपिटर आपकी राशि में होंगे, मतलब आपके लगन पे जुपिटर बैठे होंगे, जो कि आपको क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, विजडम और स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल ग्रोथ देंगे। इस टाइम में लर्निंग एबिलिटी और पर्सनैलिटी आपकी पीक पर होगी। इसलिए जनवरी से मई तक एक गोल्डन पीरियड होगा कोई भी अच्छा एग्जाम देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए या कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए। सैटर्न आपके 10th हाउस में है, जो कि स्टडी को करियर ओरिएंटेड बना रहे हैं। मतलब जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप करियर में यूज कर सकते हैं। जैसे एमबीए की स्टडी आप कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किसी चीज का ले रहे हो, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा अपने फ्यूचर में देखने को मिलेगा।
राहु एक्वेरियस के आपके 9th हाउस में है, जो कि हायर एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी, रिसर्च, पीएचडी, लॉ, पब्लिशिंग का काम हुआ, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल स्टडी, इन सारी एरियाज को हाईली फेवरेबल बना रहे हैं। आप इन सारी एरियाज में अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। स्टडी अब्रॉड के लिए फरवरी से मार्च का टाइम बेस्ट रहेगा, अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो। जून से जुपिटर कैंसर के 2nd हाउस में चले, मतलब कैंसर में जाएंगे, जो आपका 2nd हाउस है, जहां पे कि आपको फैमिली का सपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ज्यादा बढ़ेगी। नवंबर में जुपिटर जो है लियो में चले जाएंगे, जो कि आपका 3rd हाउस है, जो आपको आपकी स्किल को बढ़ाना, कोई सर्टिफिकेशन करना, नई लैंग्वेज सीखना, डिजिटल मार्केटिंग का काम करना, या कंटेंट क्रिएशन जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को बूस्ट देंगे। अगर आप चाहें तो इनसे रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा। मल्टीपल डिग्री लेना या डुअल प्रोग्राम इस साल, पूरे साल आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ये करना चाहते हैं, कोई मल्टीपल डिग्री लेना चाहते हैं, या कोई ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, एक ऑलरेडी आप स्टडी करें, पार्ट टाइम में कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं, वो पूरे साल आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कमिटमेंट, इन दोनों से बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को करेंगे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट रहे, मैं तो कर लूंगा, या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएं, कमिटमेंट ज्यादा रखें चीजों में, तो आपको फिर फोकस भी उतना ही रखना पड़ेगा, वरना एक एरिया में आपको ड्रॉबैक्स दिखने लगेंगे। इसलिए ओवर कमिटमेंट मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंस, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो फोकस भी, डिसिप्लिन भी मेंटेन रखिएगा। रेमेडी के लिए थर्सडे को आपको येलो आइटम डोनेट करना चाहिए। बुक्स किसी को ऑफर कर सकते हैं। वेंसडे को आपको ग्रीन वेजिटेबल डोनेट करना चाहिए, या ग्रीन आइटम कोई डोनेट करना चाहिए। और सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्रा का जाप आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। फोकस कीजिएगा ज्यादा, और एक स्टडी रूटीन बनाइएगा। और जो डिस्ट्रैक्शन है, मतलब जो आपका फोन है, वो आपके स्टडी टेबल पे अगर नहीं रहेगा तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा आउटकम दे रहे हैं, मतलब आप पढ़ने में ज्यादा फोकस लगा पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कैंसर स्टूडेंट्स के लिए। मिड ईयर से आपके लिए एक पावरफुल और ऑलमोस्ट मैजिकल जो होता है ना, वो एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। क्यों मिड ईयर से होगा? क्योंकि मिड ईयर में कैंसर में जुपिटर आ जाएंगे। सैटर्न जो है वो पाइसियन में है, जो कि आपका 9th हाउस है, जो कि हायर एजुकेशन, लॉ, फिलॉसफी, टीचिंग और इंटरनेशनल जो स्टडीज होती हैं, उनके लिए सीरियस और डिसिप्लिन अप्रोच आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं। राहु जो है वो एक्वेरियस में, जो कि आपका 8th हाउस है, जो दिखाता है कि अगर आप रिसर्च, साइकोलॉजी, ऑकल्ट साइंस या हिडन नॉलेज की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होगा उधर, अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो एज अ रेमेडी आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूं, अगर आपको प्रोफेशन इस फील्ड में नहीं जाना, वेरी गुड, बट अगर जस्ट एज अ रेमेडी आप इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो कीजिएगा। राहु का इफेक्ट आपको ठीक ठाक मिलेगा, परेशानी नहीं आएगी। केतु जो है वो लियो में है, जो कि 2nd हाउस है आपका। तो जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसमें और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा आपको इमोशनल डिटैचमेंट दिखा सकता है। मतलब फैमिली जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है उसमें भी आपको डिटैचमेंट मिले, और जो भी आप पढ़ाई करो, जो एक ट्रेडिशनल पढ़ाई है, मतलब जैसे कि आप सपोज डॉक्टरी पढ़ रहे हो, या आप 11th-12th ग्रेड की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, मैथ हुआ, साइंस हुआ, इन चीजों में थोड़ा आपका डिटैच फीलिंग हो सकती है। मई तक जुपिटर जो है जेमिनी में रहेंगे, जो कि आपका 12th हाउस है। मई के बाद वो आपके लगन में आएंगे। मई से पहले वो 3rd साइन में रहेंगे, जो कि आपका 12th हाउस होगा। तो वो प्लानिंग, प्रिपरेशन, फॉरेन कनेक्शन और स्पिरिचुअल लर्निंग का आपका फेज होगा। लेकिन जून से नवंबर तक जुपिटर आपकी राशि में है, जो कि 1st हाउस है, वो आपके कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, गाइडेंस और ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है उसको अपलिफ्ट कर देंगे, जो पूरे साल का सबसे ऑस्पिशियस आपके लिए ट्रांजिट होगा। जून से अक्टूबर आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा
जहां आप एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यूज दे सकते हो और एकेडमिक गोल में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस आपको मिलने के योग ज्यादा है। पर आपको कंसिस्टेंट अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, लक के ऊपर मत बैठिएगा, मेहनत करते रहिएगा। रिसर्च बेस्ड जो फील्ड होती है, साइकोलॉजी, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिज्म, ये सारी जो हायर डिग्री है, ये या मास्टर्स डिग्री है या पीएचडी है, ये सारी एरिया आपके लिए काफी फेवरेबल एरिया है। अगर आप इनमें से कुछ चूज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। जनवरी से जो मई तक का टाइम है वो थोड़ा इमोशनल डिसीजन से आपको बच के रहना चाहिए। मतलब कोई भी जो पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन लीजिएगा उसमें लॉजिक लगाइएगा, इमोशनल मत जाइएगा। थोड़ा प्लानिंग के साथ, एप्लीकेशन के साथ, फोकस के साथ अपनी एरिया में ध्यान दीजिएगा। नवंबर के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। वो सपोर्ट आपको हायर एजुकेशन और एक्सपेंसिव जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। रेमेडी के लिए आपको मंडे को व्हाइट आइटम डोनेट करना चाहिए और सरस्वती माँ की उपासना करनी चाहिए। सैटरडे को आपको शनि देव के लिए एक दिया जला सकते हैं तो वो जलाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, मंदिर जाके दिया नहीं जला सकते, तो कैंडल लाके घर में ही आप दिया मतलब कैंडल जलाइए और उनको याद कीजिए, उनसे ब्लेसिंग लेने की कोशिश कीजिए। राहु के लिए आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। डीप फोकस के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जितनी भी मैं पूजा बता रही हूं आपको, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप जाके करें, बट मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई छोड़ के आप पूजा में लग जाएं। अब जैसे अगर आपको दुर्गा चालीसा सुनना है या आपको शनि मंत्रा सुनना है या आपको सरस्वती माँ का मंत्रा सुनना है तो आप अपने पढ़ने के टाइम में अपने कान में भी लगा के उसको सुन सकते हैं। जो म्यूजिक सुन के आप पढ़ते हैं उसकी जगह पे आप मंत्रा चैंटिंग को सुन के अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फोकस ज्यादा बढ़ रहा है। और मेडिटेशन को अपना रूटीन बनाइएगा, वो आपको क्लियर पाथ देगा, पढ़ाई में मन लगाएगा। अब बात करते हैं लियो स्टूडेंट्स के लिए। लियो वालों के लिए, मतलब लियो लगन वालों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अनकन्वेंशनल लर्निंग का ईयर होगा। केतु पूरे साल आपकी ही राशि में रहकर ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होती है और जो फिक्स्ड करियर पाथ होता है उससे आपको डिटैच करेंगे। इनर सर्च और स्पिरिचुअल विजडम की तरफ आप ज्यादा इंक्लाइन होंगे। पढ़ाई से ज्यादा आपको खुद को ढूंढना, अंदर की सोच या कुछ स्पिरिचुअल तरीका, जो एक विजडम पाना होता है ना, उस चीज में आपका ज्यादा मन करेगा। जबकि सैटर्न जो है वो पाइसियन में है, जो आपका 8th हाउस है, जो कहता है कि रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिकल और इन्वेस्टिगेशन, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको सीरियस और डिसिप्लिन के साथ अगर आप अप्रोच करते हैं, मतलब उस एरिया में हैं और आप पढ़ रहे हैं एक डिसिप्लिन और एक सीरियसनेस के साथ, तो आपको सैटर्न का पुश ज्यादा मिलेगा, मतलब सपोर्ट आपको ज्यादा मिलेगा। राहु आपके 7th हाउस में है, जो कि पार्टनरशिप, ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप स्टडी, कलेक्टिव लर्निंग को और इनोवेटिव बनाएंगे। मतलब अगर आप सोलो से ज्यादा पार्टनरशिप में पढ़ाई करते हो या ग्रुप स्टडी करते हो, ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ में रहते हो, किसी के साथ मिलके कोई लर्निंग करते हो, तो आप देखोगे कि वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। मई तक जो है जुपिटर जेमिनी के 11th हाउस में है, मतलब जेमिनी साइन में जो आपका 11th हाउस पड़ता है, जो कि कोचिंग, इंस्टीट्यूट, फील्ड, जो ये फ्रेंड्स हैं, सीनियर और मेंटोर, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट, फ्रेंड्स, सीनियर मेंटोर्स, कोई गाइडेंस वाले आपको हों, जैसे आपके फादर, कुछ भी कोई ऐसे लोग आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे पढ़ो, क्या करो, यहां से पढ़ो, ये कोर्स ज्वाइन करो, इस तरह की आपको हेल्प इन लोगों से मिलेगी। जबकि जून के बाद से, ये तो जनवरी से मई तक की बात बता रहे हैं, जून के बाद से जब जुपिटर कैंसर में आएंगे, जो कि आपका 12th हाउस है, तो आपको फॉरेन एजुकेशन, आइसोलेटेड स्टडी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज के तरफ एक्टिवेट करेंगे, मतलब उधर के तरफ भी आपका माइंड जाएगा। नवंबर से जुपिटर जो है आपके लगन में आ जाएंगे, मतलब जुपिटर लियो में आ जाएंगे, जो कि कंप्लीट आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आपका स्टडी एरिया, मतलब एकेडमिक एरिया में एक फ्रेश बिगिनिंग का योग बनेगा। आप कुछ नया अच्छा लर्न कर सकते हैं।
आप पढ़ाई में मोर फोकस्ड हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको नवंबर के बाद देखने को मिलेंगी। जनवरी से मई तक आपके लिए ग्रुप स्टडी और मेंटरशिप के लिए बेस्ट रहेगा। कोई रिसर्च बेस्ड स्टडी हुई, साइकोलॉजी हुई, मेडिकल हुआ, कोई वो जो एस्ट्रोलॉजी हुआ, योगा हुआ या मेडिटेशन हुआ, होलिस्टिक लर्निंग हुई, ये सारे फील्ड पूरे साल आपको हेल्प करेंगे, फेवरेबल रहेंगे। अगर इसको आप एज अ पार्ट टाइम अपने स्टडी के साथ ऐड करते हैं, मतलब दिन भर आप स्टडी किए, 10 मिनट 15 मिनट आपने कुछ भी होलिस्टिक हीलिंग कर लिया, मतलब जैसे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में पढ़ने लगे, रीकी के बारे में पढ़ने लगे, कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे, या ऑलरेडी आप रिसर्च में है, मेडिसिन में है, तो आप देखोगे कि आपका पैटर्न पढ़ाई का ज्यादा बेटर रहेगा। आपके लिए ये साल पूरे साल फेवरेबल रहेगा। जून से अक्टूबर जो है फॉरेन एजुकेशन और स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। नवंबर के बाद नए कोर्सेज स्टार्ट करना आपके लिए ज्यादा ऑस्पिशियस है। मटीरियलिस्टिक प्रेशर और एक जो फोर्स होता है ना, फोर्स्ड जो चॉइस, ये नहीं, ये पढ़ लेते हैं बिकॉज पेरेंट्स कह रहे हैं या ये चीज अच्छी है पढ़ाई में, ऐसे करके कोई चीज मत ज्वाइन कीजिएगा। मतलब कि सीए कर लेता हूं, भले ही आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सीए में बहुत पैसा है तो सीए पढ़ लेता हूं, डॉक्टरी में बहुत पैसा है तो डॉक्टरी पढ़ लेता हूं, या पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम इंजीनियरिंग ही पढ़ो। जो ये फोर्स डिसीजन है स्टडी का, ये आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बल्कि अगर आप पैशन पे अपने जाते हैं और अपने पढ़ते हैं, धर्म फॉलो करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब आपका पैशन एकदम ड्राइंग करने का है, आर्ट करने का है, आर्टिस्ट बनने का, वो भी बुरा नहीं है। बट अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कोई आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं, तो अपने पैशन को पार्ट टाइम के लिए रखिए, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप देखेंगे कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक प्रेशर वाली या जो पेरेंट्स फोर्स्ड वाली, या आपको खुद को लगता है कि नहीं सब कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए, ऐसी स्टडी में आपका मन लगेगा। अगर आप अपने पैशन स्टडी को छोड़ के सिर्फ इसमें फोकस्ड रहेंगे तो आपका कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट जाने लगेगा। तो पार्ट टाइम के लिए रोज नहीं, वीक में एक दिन जो भी आपका पैशन इंटरेस्ट है उसको भी इसमें इंक्लूड कीजिएगा, तो आप ये जो सीरियस स्टडीज हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे। रेमेडी के लिए आपको संडे को सूर्य को रेड फ्लावर डाल के, मतलब लाल फूल डाल के गेहूं के साथ वो ऑफर करना चाहिए, मतलब फूल और गेहूं ऑफर करना चाहिए। या फिर आपको सूरज को जल भी चढ़ाना अच्छा रहेगा। गणेश जी की आपको पूजा करनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको रूटीन डिसिप्लिन वाली रखनी चाहिए। अपनी पढ़ाई में रिसर्च और फोकस दोनों को अप्रोच कीजिएगा। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मोर रिसर्च कीजिएगा, डीप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा, फोकस अपना बढ़ाइएगा। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। रेगुलर मेडिटेशन या योग आपके अंदर स्टेबिलिटी और क्लियरिटी लाएगी। बिकॉज अगर आप लियो हैं तो जो आपका मतलब इस समय सैटर्न का इफेक्ट है आपके ऊपर, वो इफेक्ट इससे थोड़ा बैलेंस करेगा। इसलिए अगर आप इन सारी चीजों को, मतलब स्पेशली मेडिटेशन को करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़े थोड़ा डीपर में जाके पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़ना नहीं कि मतलब अगर कोई टॉपिक है समझ ठीक से नहीं आ रही है तो उस पर थोड़ा टाइम दीजिएगा, उसको मोर डीपली जाके अंडरस्टैंड करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं वर्गो स्टूडेंट्स की। वर्गो स्टूडेंट्स के लिए 2026 जो है वो एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिकॉग्नाइजेशन का ईयर रहेगा, जहां आपकी जो एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच है उसको स्ट्रांगली अवार्ड मिलेगा। मतलब ऐसे सारे साइन आपके उसमें हैं, प्लैनेट्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स ऐसी हर एरिया को आपके देख रहे हैं कि जहां अगर आप अपना एनालिटिकल माइंड लगाते हैं, मतलब लॉजिकल माइंड लगाते हैं, खूब डिटेल ओरिएंटेड वर्क करते हैं, चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस में है, जो कि पार्टनरशिप, इस ग्रुप स्टडी जो होता है, या ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, या 101 जो
एजुकेशन होती है ना, 101 कोई मेंटोर से स्टडी करना हुआ, उस सब के लिए आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इन सारी एरियाज में हैं, मतलब आप पार्टनरशिप में पढ़ाई कर रहे हैं किसी दो के साथ, कोई प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या आपका कुछ ग्रुप है, जिस ग्रुप स्टडी ग्रुप है जिस इसके साथ पढ़ते हैं, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल है या किसी चीज में स्ट्रगल है, तो ग्रुप स्टडी के बजाय आप अगर 101 मेंटोरिंग करते हैं, किसी से आप अकेले बैठ के पढ़ते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा डीपली समझेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे, तो इस एरिया में आपको लर्निंग में सपोर्ट मिलेगा। राहु जो है वो आपके 6th हाउस में है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, डेली डिसिप्लिन, हेल्थ केयर और सर्विस ओरिएंटेड जो एजुकेशन होता है उसको एक्टिव करेंगे। मई के बाद जुपिटर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, मतलब जेमिनी में आ जाएंगे, जेमिनी में रहेंगे मई तक। तो जनवरी से मई तक जुपिटर आपके 10th हाउस में रहेंगे, जो कि आपको करियर ओरिएंटेड जो स्टडीज होती हैं, जो अवार्ड्स मिलते हैं या अचीवमेंट होती है, या आप कोई अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, ये सारी एरिया का योग बनाएंगे। तो जनवरी से मई तक का जो टाइम है वो आपके लिए काफी गोल्डन पीरियड है। अगर आप कोई ऐसे एग्जाम देते हैं या कोई ऐसे कंपटीशन करते हैं, तो उसमें आपको अचीवमेंट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, लक आपका सपोर्ट करेगा, मेहनत आपको करनी है, लक के भरोसे सिर्फ मत बैठिएगा, क्योंकि जो भी अवार्ड मिलना है, अचीवमेंट होती है, वो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो अगर आप मेहनत करने से नहीं भाग रहे हैं, अगर आप सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, तो जनवरी से मई तक का टाइम डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। और वो आपको, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव चीजें कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, तो उन सारी एरियाज में आपको अवार्ड मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। मार्च देखा जाएगा अगर, तो ना मार्च से जो मई का टाइम है वो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट टाइम होगा। मेडिकल हुआ, हेल्थ केयर हुआ, गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए, डेटा एनालिस्ट का काम हुआ, या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इन सारी फील्ड्स में से जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी स्टडी आप करते हैं, इनमें से कोई एक फील्ड को अगर आप चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। जून से जुपिटर आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, जहां पे कि कोचिंग, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, गोल को अचीव करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और नवंबर के बाद जब वो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, मतलब लियो में जाएंगे, जो आपका 12th हाउस होता है, तब आपको फॉरेन एजुकेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग, इन सब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप फॉरेन लर्निंग के लिए जाते हैं या फॉरेन एजुकेशन कुछ करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप नहीं करते हैं, अपने ही कंट्री में पढ़ाई करना है, या आप अभी ऐसे 11th 12th 10th 9th इस एज के बच्चे हैं कि आपको बाहर पढ़ने नहीं जाना है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल चीज अपने पढ़ाई में लाइएगा। ये आपको नवंबर से करना है, नवंबर के बाद से करना है। स्पिरिचुअल लर्निंग मतलब अगर आप कुछ मेजर चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, तो भगवत गीता ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको ही सुनना शुरू कर दीजिए, रामायण शुरू कर दीजिए, दुर्गा जी का कुछ मंत्रा ही चैंटिंग, मतलब स्पिरिचुअलिटी थोड़ा धर्मा, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज आपको थोड़ा अपने अंदर लाना होगा। मेडिटेशन करने लगे, योगा करने लगे, हीलिंग से रिलेटेड कुछ करने लगे, पार्ट टाइम में अगर आप वो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड ज्यादा पीस तरीके से पढ़ाई में लगेगा। आपको साल भर आपके लिए मल्टीपल स्किल आप लर्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी स्किल लर्न कीजिए उसमें ओवर एनालिसिस मत कीजिएगा, और अपने जो ये परफेक्शन वाला जो आपका नेचर है ना, उससे भी थोड़ा बच के रहिएगा। मतलब कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो ये नहीं कि मुझे परफेक्टली करना है, उसके चक्कर में आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर देंगे। उतना डीप में मत जाइएगा कि एकदम परफेक्शन के लिए लगे रहिए, या कोई चीज आप पढ़ना चाहते तो ओवर एनालिसिस करने लगे आप, और इतने लॉजिक्स लगाने लगे कि पता चला जो टाइमली एक्शन लेना चाहिए ना, वो एक्शन का टाइम ही आपका खत्म हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओवर एनालिसिस से बचिएगा, परफेक्शन से थोड़ा बचिएगा, टाइमली अपना एक्शन जरूर लीजिएगा। रेमेडी के लिए आपको वेंसडे को ग्रीन आइटम या बुक का डोनेशन करना चाहिए। आपको
अपनी पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में एथिकल वर्क करना चाहिए। इन एथिकल एजुकेशन मत कीजिएगा। जो भी अप्रोच रखे ना वो एथिकल हो और कॉम्पिटिटिव हो। ये नहीं कि जस्ट हाँ पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा ऐसा माइंडसेट कि मुझे आगे जाना है, ये वाला माइंडसेट रखिएगा। प्लस इधर उधर की पढ़ाई नहीं, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट जो होती है ना स्टडी, वैसे नहीं कीजिएगा। एथिकल तरीके से पढ़ाई को लीजिएगा। सैटरडे को आपको ऐसे बच्चे जिनको की स्टडी में हेल्प की जरूरत होती है, अगर आप उनको हेल्प करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और एवरी सिंगल डे आपको सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, मतलब सरस्वती वंदना करनी चाहिए। अब वो आप मंत्राओं का सुन सकते हैं, उनका आरती सुन सकते हैं, या जस्ट अपने स्टडी करने से पहले सरस्वती जी को याद करके, या सरस्वती जी की अगर आप मूर्ति रखे हैं तो उस फोटो रखें तो उसको देख के उनको 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके याद कीजिए और तब अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एकेडमिक एक्सीलेंस ज्यादा पाएंगे, मतलब आपको एक स्ट्रेंथ रहेगी, सरस्वती जी की ब्लेसिंग रहेगी और आप पढ़ाई में ज्यादा अच्छा आउटकम देंगे। तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना सही टाइम पे सही अप्रोच लगा रहे हैं, ये आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। अब बात करते हैं लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए। लिब्रा के लिए एजुकेशन का ये जो साल है ये बैलेंस्ड, फोकस्ड और रिवॉर्डिंग साल है, पर कंडीशन एक है, आप अपना जो ये नेचुरल कंफ्यूजन वाला माइंड है उसको कंट्रोल करेंगे। बैलेंस बनाने के चक्कर में कंफ्यूजन जो रखते हैं उसको हटाइएगा। सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस में है, जो आपको डेली स्टडी का रूटीन बनाने के लिए, हेल्थ के लिए और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए एक डिसिप्लिन रखना, इसके लिए पुश हार्ड करेंगे। आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए कंसिस्टेंट एफर्ट आपको लगाना चाहिए। और आप कुछ एरिया में अपने पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा, जैसे मेडिकल हुआ, आपका हेल्थ केयर हुआ, लॉ हुआ या सर्विस सेक्टर हुए, ये सारे एरिया में अगर आप हैं तो आपको डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये काम करेंगे तो ये सारी एरिया में आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके एग्जाम अच्छे नंबरों से पास आप करें। प्रैक्टिकल जो स्टडी होती है, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको अगर आपको चूज करना पड़े, आपका माइंड सेट हो, तो आपको लगेगा कि जो ये थ्योरी बेसिस सब्जेक्ट है उससे ज्यादा प्रैक्टिकल बेसिस जो सब्जेक्ट है वो मुझे सूट कर रहे हैं। करंटली मेरा माइंड सेट मोर प्रैक्टिकल तरीके से किसी चीज को लर्न करने में लग रहा है, ना कि जो एक थ्योरी बेस्ड स्टडी होती है उसको लग रहा है। और राहु जो है वो आपके 5th हाउस में है, जो आपको एजुकेशन में क्लियरिटी और इनोवेशन ले आके देंगे, जैसे कि फाइन आर्ट हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स हुआ, मीडिया हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, फिल्म मेकिंग हुआ, एनिमेशन हुआ, क्रिएटिव राइटिंग हुआ, स्टॉक मार्केट एजुकेशन हुई, या टीचिंग और चिल्ड्रन रिलेटेड जो एजुकेशन होती है, ये सारी एरिया बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है। साथ ही आप जो है इमर्जिंग कर सकते हैं, मतलब इन सारी एरिया में टेक्नोलॉजी और अनकन्वेंशनल डिग्री ये भी ऐड कर सकते हैं। मतलब दोनों ही एरिया आपके लिए बेटर है। बस ये है कि जो आपके ये सारे आर्ट वाली एरिया है उसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी इंटर कीजिएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मीडिया में हैं तो भी टेक्नोलॉजी, या एंटरटेनमेंट में है तो भी टेक्नोलॉजी लाए। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं उसमें भी कुछ अनकन्वेंशनल कोई स्टाइल कर सकते हैं, एक नॉर्मल पैटर्न से हटके कुछ कर सकते हैं, या किसी तरह से टेक्नोलॉजी अगर आप उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इस आर्ट वाली, क्रिएटिव वाली एजुकेशन में, तो आप देखेंगे उसका ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। केतु आपके 11th हाउस में है, जो कि लॉन्ग टर्म एजुकेशन के जो गोल होते हैं उसके लिए कहेंगे कि इसको रीवैल्यूएट करो। क्या ये जो तुमने लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रखा है अपनी पढ़ाई के लिए, क्या वो तुम्हारे लिए सही है, क्या वो तुमको सेटिस्फेक्शन दे रहा है? ये एरिया में आपको थोड़ा क्लियरिटी मांगा जाएगा जो आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्वांटिटी के बजाय अगर आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जुपिटर जो है वो मई तक आपके 9th हाउस में रहेंगे, क्योंकि वो जेमिनी में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको हायर एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, रिसर्च करना, लॉ, फिलॉसफी, पब्लिशिंग,
ये सारी एरिया को काफी ब्लेस करेंगे। जनवरी से मई तक का जो फेज आपका है वो एडमिशन, हायर डिग्री या फॉरेन जो स्टडी है उसका जो एप्लीकेशन फिल करते हैं उन सारी एरिया के लिए बहुत अच्छा होगा। जून से जुपिटर आपके कैंसर में जाएंगे जो कि 10th हाउस आपका होता है, जो कि आपको करियर बेस्ड एजुकेशन, रिकॉग्नाइजेशन और आपको अचीवमेंट देंगे। और जून के बाद जो है, जून से अक्टूबर तक का जो टाइम है वो एग्जाम, इंटरव्यू और सिलेक्शन के लिए आपके पीक टाइम होगा। अगर आपने कोई एग्जाम दे रखे हैं या आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी वो पीक टाइम होगा। नवंबर से जुपिटर जो है वो लियो में चले जाएंगे, जो कि आपका 11th हाउस होता है, जो आपके एजुकेशन के थ्रू जो इनकम मिले या कोई आपका गोल हो जिसको अचीव करना हो, उन सारी एरिया में आपको हेल्प करेंगे। जैसे कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिखा सकते हैं, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपको कुछ काम मिल जाए जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, या कोई पार्टनरशिप के साथ आपका कोई पार्टनरशिप बेस्ड स्टडी ग्रुप बन जाए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, या जो कहते हैं ना कि किसी का हेल्प, कोई एक दो लोगों का हेल्प, जिससे कि आप या तो मनी अर्न करें या एजुकेशन में मोर फोकस्ड हो जाए। इन सारी चीजों को एक्टिवेट करेंगे। बस आपको अपने फोकस को रखना पड़ेगा, ध्यान से चीजों को करना पड़ेगा। रेमेडी के लिए आपको फ्राइडे को मां सरस्वती को व्हाइट फ्लावर या स्वीट ऑफर करना चाहिए। वीनस को स्ट्रांग रखने के लिए आपको कोई एक आर्टिस्टिक चीज को परस्यू करना चाहिए, उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि सीरियस स्टडी के साथ साथ अगर आप कुछ आर्टिस्टिक करेंगे तो आप मोर काम अपने स्टडी में देखेंगे। राहु के लिए आपको कोई इनोवेटिव लर्निंग हुआ या टेक्नोलॉजी हुआ, कुछ इस टाइप की चीजों को लर्न करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए अपने वर्क में, अपने स्टडी में, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और एक बात जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में है, तो सैटर्न आपसे कोई एक्सक्यूज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो आपके लिए चैलेंज आएगा। तो इसलिए अपना एक डिसिप्लिन बनाइएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ रेगुलर मेडिटेशन आपके माइंड को बैलेंस करेगा और क्लियरिटी देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली सैटर्न के लिए कोई मंत्रा नहीं है, बट सैटर्न के लिए आपकी डिसिप्लिन, आपका रूटीन इज द मंत्रा, जो अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए। स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग का साल होगा, जिसमें आप देखेंगे कि सरफेस लेवल जो पढ़ाई होती है ना, ऊपर ऊपर की पढ़ाई, बस एग्जाम आया ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लिया, वो पढ़ाई से ज्यादा आपको मोर डेप्थ में, मोर मास्टरी करने का ज्यादा जरूरत होगी। और आपका फोकस भी उस साइड जाएगा। आपको लगेगा कि और डिटेल में इसको पढ़ा जाए, बस ऐसे ऐसे पढ़ाई जो होती है ना, ये पढ़ाई ठीक नहीं है, इस तरह का आपका माइंडसेट बनेगा। सैटर्न आपके 5th हाउस में है, जो आपके एजुकेशन में आपको और एक सीरियस अप्रोच देना या सीरियस माइंडसेट आपके एकेडमिक एरिया में देना, उसके लिए पुश हार्ड करेंगे। आपका कंसंट्रेशन मोर डीप होगा। आपको एक कार्मिक जो विजडम होती है ना, उस तरफ आपका माइंड जाएगा। एक विजडम दिखेगी, कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ आपका डीप लेवल पे पढ़ना, ये सारी चीजों में आपका मन लगेगा। इसलिए सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन स्टडी आपको करना बहुत जरूरी है। कोई भी शॉर्टकट लेना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। मोर बेटर होगा कि अगर आप डिटेल में अपनी पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, तो वो ज्यादा आपको रिजल्ट देके जाएगी, ना कि जो क्रैम्पिंग स्टडी होती है ना, शॉर्टकट ली हुई स्टडी होती है, वो आपको शायद उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी इस साल। राहु आपके 4th हाउस में है, जो कि होम बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेस, डिस्टेंस एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और फाउंडेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको नॉक करेंगे। मतलब उसमें अनकन्वेंशनल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एरिया स्ट्रांग है, इस तरह से पढ़ो, या यहां से तुमको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ऑनलाइन कोर्स कर लो वो ज्यादा बेटर है, या घर में रह के पढ़ाई कर लो ये ज्यादा बेटर है, या कोई बाहर की एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, वो ले लो। मतलब कुछ भी अनकन्वेंशनल जो तरीका होता है वो प्रोमिनेंट रहेगा। और जबकि केतु जो है वो आपके 10th हाउस में है, जो ट्रेडिशनल
एक स्टाइल होती है ना कॉर्पोरेट स्टाइल की, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही करना है, या जो करियर होते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल, जो करियर वाले एजुकेशंस होते हैं, उन सारे एरिया से आपको डिटैचमेंट लाएंगे। जुपिटर जो है वो मई तक आपके 8th हाउस में है, जो कि आपको रिसर्च, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, आपकी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी या डीप ट्रांसफॉर्मेटिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस एरिया को एक्सपांड करेंगे। इसलिए जनवरी से जो मई तक का पीरियड है, इन फील्ड में अपना इंटेंस लर्निंग रखिएगा। मतलब कि अगर आपकी इस तरह की एजुकेशन नहीं भी है तो उसको थोड़ा पार्ट टाइम पढ़िएगा, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप उस एरिया में हैं तो आपके लिए बेस्ट एरिया है। जुपिटर जो है वो जब कैंसर में जाएंगे जून में, तो आपका 9th हाउस एक्टिव होगा। जब 9th हाउस एक्टिव होता है तो हायर एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी, फिलॉसफी, धर्मा, लॉ, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है, जो जहां पे कि रिलीजन जैसे सब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, वो सारी एरिया आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगी। जून से अक्टूबर का टाइम आपको जो भी आप एप्लीकेशन जमा करना चाहते हैं या किसी चीज में इनरोल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट टाइम होगा। नवंबर से जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, जो कि मीनिंगफुल या पर्पस ड्रिवन, जो स्पिरिचुअल, पर्पस ड्रिवन और स्पिरिचुअल लीडरशिप वाला जो एजुकेशन होता है ना, उस साइड में आपको आपका माइंड बनाएंगे, या ये कह सकते हैं वो एरिया आपकी एक्टिव करेंगे, जहां आप अपने नॉलेज को प्रोफेशन के रूप में चैनल करने में बिलीव करेंगे, या अपने नॉलेज को एक प्रोफेशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। जो रिसर्च बेस या हीलिंग ओरिएंटेड फील्ड होती हैं, वो आपके लिए, मतलब स्कॉर्पियोस के लिए नेचुरल फिट रहेगी इस पूरे साल। जबकि इमोशनल इंटेंसिटी पे आपको अपने कंट्रोल रखना चाहिए। फोकस के लिए आपको अपने इमोशनल इंटेंसिटी या इमोशनल हेल्थ, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल जो आपकी इंटेंसिटी है वो आपको कभी कभी प्रॉब्लम में ला सकती है। रेमेडी के लिए आपको ट्यूसडे को रेड आइटम को डोनेट करना चाहिए। इससे आपके मार्स स्ट्रांग होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा। सैटर्न के लिए आपको डिसिप्लिन स्टडी करना, जैसे लगातार घंटे भर पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया बिना किसी एक्सक्यूज को फॉलो किए हुए, वैसी पढ़ाई आपको आउटकम लाएगी। 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर की पढ़ाई से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। घंटे 2 घंटे लगातार बिना एक्सक्यूज किए अगर आप पढ़ते हो तो उसका आउटकम आप ज्यादा देखोगे। केतु को आपको इस टाइम में थोड़ा शांत कराना चाहिए। उसके लिए आपको गणेश जी की प्रेयर करनी चाहिए, तो आपका डिटैचमेंट खत्म होगा, आपको का ऑब्स्टेकल खत्म होगा, गणेश जी आपका सपोर्ट करेंगे। डीप नॉलेज आपको इस टाइम में सीखना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वो आपको एक पीस देगा, काम देगा, माइंड को सेटिस्फाई करेगा, पढ़ने में मन लगाएगा। तो ओवरऑल ये साल जो है आपके सक्सेस के लिए है, अच्छा साल है। डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस के साथ, टाइम के साथ, या सही टाइम पे सही डिसीजन के साथ अपने साल को आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए ये साल जो है विजडम सीकिंग का साल है। हायर नॉलेज और जो इंटेलेक्चुअल एक्सपांशन होता है ना, स्टडी में बुद्धि खुलती है, बहुत अच्छा डीपर लेवल में समझ में आता है, उस तरह का साल है। मतलब बहुत पावरफुल है विजडम सीकिंग के लिए, जहां सही टाइमिंग और डायरेक्शन आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर आप सही टाइम पे सही डायरेक्शन को चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, जो कि फाउंडेशनल जो एजुकेशन होती है या होम बेस्ड स्टडी और इमोशनल सिक्योरिटी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इसलिए बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना इस टाइम में बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जहां की मैथ और साइंस यूज होता है, तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो साइंस और मैथ वाले एरिया में थोड़ा फोकस ज्यादा कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
राहु आपके थर्ड हाउस में है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल, मीडिया, जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज जो होते हैं, मॉडर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं, या ट्रैवल रिलेटेड स्टडी को थ्रू आउट ईयर, पूरे साल एक्टिव रखेंगे। आपके ऊपर है आप क्या पढ़ना चाहते हो। केतु जो है वो आपके 9th हाउस में है, जो कि हायर एजुकेशन या स्पिरिचुअल सीकिंग, धर्म और अनकन्वेंशनल विजडम की तरफ आपको अट्रैक्ट करेंगे। ट्रेडिशनल जो स्टडी है उससे हटके इधर के तरफ आपका ज्यादा मन लगेगा, ना कि ट्रेडिशनल लर्निंग में आपका मन लगे। जुपिटर जो आपके रूलर हैं वो 3 इंपॉर्टेंट साइन में इस साल मूव करेंगे, मतलब 3 इंपॉर्टेंट साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी जनवरी से मई तक तो वो आपके जेमिनी में है, जो कि आपका 7th हाउस है, जो कि पार्टनर में लर्निंग का हाउस है, मतलब पार्टनरशिप में लर्निंग का हाउस है, स्टडी ग्रुप का, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का या एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई भी हेस्टी डिसीजन आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, तो बिना रिसर्च किए कुछ भी करने से पहले सोचिएगा। जून से अक्टूबर जुपिटर कैंसर में आएंगे, जो कि आपका 8th हाउस है, जो आपको डीप रिसर्च, साइकोलॉजी, ऑकल्ट और ट्रांसफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत सुटेबल टाइम होगा। ये फेज इमोशनली और मेंटली जो है वो चैलेंजिंग आपको दे सकता है, मतलब आपको काइंड ऑफ लग सकता है कि आप शायद जितना चाह रहे हैं उतना नहीं मिल रहा, चाहे मेंटली ये फीलिंग आए या ये इमोशनली फीलिंग आए, ये भी पॉसिबल है। नवंबर से ईयर एंड तक जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस में जाएंगे, जो कि हायर एजुकेशन, फॉरेन स्टडी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या टीचिंग में आगे बढ़ना, फिलॉसफी पढ़ना, लॉ करना, रिलीजियस स्टडी या पब्लिशिंग, ये सारी एरिया पीक पर होगी उस टाइम में। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या हायर डिग्री के लिए ये टाइम द बेस्ट टाइम होगा। अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में हैं तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा। रेमेडी के लिए आपको थर्सडे को येलो आइटम या एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल डोनेट करना चाहिए, जो कि आपके जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करेगा। डेली आपको गायत्री मंत्रा का चैंट करना चाहिए। अगर आप चैंट नहीं कर सकते हैं तो कान में लगा के उसको सुनिए। गायत्री मंत्रा का 108 टाइम्स के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, या पॉडकास्ट में मिल जाएगा, मतलब स्पॉटिफाई या इस तरह की किसी जगह पे आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद से चैंट नहीं कर सकते तो उसको लगा के सुनिए। और अगर आप ये पढ़ते वक्त करते हैं तो द बेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आप मोर प्रोडक्टिव हैं, मोर फोकस्ड हैं, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इस टाइम पीरियड में डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कीजिएगा। कंसिस्टेंट स्टडी का एक रूटीन बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्केप करना वाला माइंडसेट फॉलो मत कीजिएगा। और गुरु या टीचर, अगर उनसे आपको हेल्प चाहिए तो आस्क कीजिएगा। ये नहीं कि मैं खुद से कर लूंगा, उस माइंडसेट पे मत रहिएगा। अगर आपको हेल्प की डिमांड है, आपको फील हो रहा है कि मुझे इस एरिया में हेल्प चाहिए, तो आस्क कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। देखिए, ये पूरा साल आपके एकेडमिक ग्रोथ का साल है। डिपेंड करता है कि आप अप्रोच कैसे लगाते हैं। अगर आप शाय बने बैठे रहेंगे तो शायद आपके लिए टाइम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको स्ट्रगल है तो उसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। गायत्री मंत्रा का अगर आप चैंटिंग करते रहते हैं, ये छोटे क्लास से लेके बड़े हायर स्टडी तक हर किसी के लिए, हर सेजिटेरियस लगन वालों के लिए है। अगर आप गायत्री मंत्रा का चैंट खुद कर सकते हैं, दी बेस्ट है। नहीं कर सकते हैं तो स्टडी के टाइम उसको कान में आपके अगर जाता है तो आप देखेंगे ओवर द पीरियड एक काम माइंड से आप पढ़ाई करेंगे, और जो आप पढ़ेंगे वो आपको पूरे तौर पे समझ में आएगा। साल अच्छा है, उसका अच्छे से यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन वालों की। कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉलिड और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलने वाला है। डिपेंड करता है कि आप कितना सिस्टमैटिक अप्रोच रखे हैं और कितना डिसिप्लिन कर रहे हैं। सैटर्न जो है वो आपके रूलर है, जो कि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं,
जो कि आपका कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल, आपकी राइटिंग, आपका प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग की नॉलेज या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन और सेल्फ एफर्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है उसमें सीरियस तरीके से प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे अगर आप डिसिप्लिन रखें इन सारी एरियाज में। तो राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस में है, जो कि आपके लिए फैमिली एजुकेशन या वेल्थ थ्रू एजुकेशन या स्पीच, टीचिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फूड टेक्नोलॉजी, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट या कोई भी जो अनकन्वेंशनल तरीका होता है उस एरिया में स्टडी के आपको सपोर्ट मिलेगा। जबकि इनोवेटिव टीचिंग जो मेथड होता है ना, या जो ऑनलाइन कोर्सेस क्रिएट करना या ऑनलाइन कोर्सेस करना, ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लियो आपके 8th हाउस में, मतलब केतु आपके 8th हाउस में, जो आपका लियो साइन है जहां पे, वो आपको कहता है कि रिसर्च, डीप साइंस और जो हिडन नॉलेज है उसकी तरफ आपको नेचुरली इंटरेस्ट डेवलप होगा या इंक्लिनेशन उस एरिया में आपका हो सकता है। जुपिटर जो है वो जेमिनी में मई तक रहेंगे, जनवरी से मई तक वो जुपिटर आपके 6th हाउस में रहेंगे, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ, गवर्नमेंट सर्विस हुई, मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग में एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं, या डेली स्टडी रूटीन या हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, इन सारी एरिया के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। जनवरी से मई 1 मतलब मई जो है ये टाइम फास्ट रिजल्ट के लिए टाइम रहेगा, मतलब एक बेस्ट फेज रहेगा अगर आप इन सारे एरिया में अप्रोच करते हैं या आप एडमिशन कराना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस तरह का, या एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। जून से जो अक्टूबर का टाइम है, जुपिटर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपको पार्टनरशिप, कोलैबोरेटिव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब्रॉड जाके स्टडी करना हुआ या फॉरेन कोलैबोरेशन, इन सारे एरिया में सक्सेस दिला सकते हैं। नवंबर से जुपिटर जो है आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, जो कि स्कॉलरशिप, रिसर्च, ग्रांट्स जो मिलते हैं, फंडिंग जो होती है, या जियोलॉजी हुआ, माइनिंग हुआ, डीप रिसर्च ओरिएंटेशन जो और एजुकेशन होती है, ये सारी एरिया को एक्टिव करेंगे। पूरे साल आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, बस ओवर सीरियसनेस जो होती है ना उससे बचिएगा। थोड़ा क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाइए, बैलेंस को मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, डिसिप्लिन रखिए, तो आप इसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। रेमेडी के लिए आपको सैटरडे को स्टडी मटेरियल किसी स्टूडेंट को डोनेट करना चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो जो कि पढ़ाई की जिसको जरूरत है, कुछ भी छोटी बड़ी चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आइटम, छोटे आइटम भी, बट सैटरडे को आपको उसको डोनेट करना चाहिए। और सैटर्न को खुश करने के लिए, मतलब उनको ऑनर करने के लिए आपको डिसिप्लिन और एथिकल अप्रोच अपने स्टडी में रखने की जरूरत होगी। कोई इनोवेटिव स्टडी या ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो लर्निंग जो इनोवेटिव स्टाइल है लर्निंग की ना, वो आप ज्यादा सीखोगे उससे या ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ये भी आपको इस साल देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा का आपको रेगुलर पाठ करना चाहिए, ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन बढ़ाएगा, कमिटमेंट लाएगा, और अपने बड़े या अपने टीचर से भी गाइडेंस आपको इस साल लेना चाहिए। अगर आप कोई वो लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, तो किसी बड़े से हेल्प आस्क कीजिएगा, किसी एल्डर से या किसी टीचर से जो आपको गाइड कर सके, आप जो करना चाहते हैं वो सही है कि नहीं, इसके लिए आपको हेल्प कर सके। ये साल जो है वो एकेडमिक के लिए आपके एक स्ट्रॉन्ग साल है, बट आपको डिसिप्लिन, मतलब सैटर्न की एनर्जी आपको टेस्ट करेगी, इसलिए हार्ड वर्क कीजिएगा, एथिकल तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, फोकस्ड रहिएगा, तो आप ओवरऑल देखेंगे कि पढ़ाई से आपको अच्छे रिजल्ट इस साल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के मामले में एक अनकन्वेंशनल या ब्रेक थ्रू टाइम है डिसीजन लेने का, या जो एक नॉर्मल पाथ है उससे डिफरेंट कुछ करना, इस टाइप का माइंडसेट बनाएगा पूरे साल।
पूरा साल आपकी अपनी ही साइन में, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठे रहेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लाते हैं, रिकॉग्नाइजेशन लाते हैं, अनकन्वेंशनल एकेडमिक पाथ को एक्टिवेट करते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिएगा। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में, जो कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, आपको एक वैल्यू मिलेगी, डिसिप्लिन मिलेगी, एक अपनी स्टेबिलिटी दिखेगी। इन सारी एरिया में आपको सपोर्ट भी होगा और आपका फोकस बनाने में ये सारी एरिया आपको सपोर्ट भी करेगी। केतु जो है वो आपके 7th हाउस में, जो कि पार्टनरशिप का हाउस है, जो आपको डिटैचमेंट देंगे। इसलिए सोलो लर्निंग, इंडिपेंडेंट स्टडी और सेल्फ ड्रिवन एजुकेशन इस टाइम आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। जुपिटर जो है वो जेमिनाई में मई तक रहेंगे, जो कि 5th हाउस मतलब एजुकेशन का घर है, क्रिएटिविटी का घर है। तो आपकी इंटेलिजेंस, आपका जो ग्रैस्पिंग पावर है या जो आपकी लर्निंग एबिलिटी है, उसको मैसिवली बूस्ट करेंगे। जनवरी से मई तक का जो पीरियड है वो सबसे पावरफुल टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि जुपिटर का डायरेक्ट ब्लेसिंग आपके एजुकेशन हाउस पर पड़ेगा। राहु फर्स्ट हाउस में है, जो कि आइडेंटिटी लेवल आपका चेंज कर रहे हैं, आप में चेंजेस आइडेंटिटी में ला रहे हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन बनेगा। आपको इस टाइम का अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए। इस टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, मशीन लर्निंग की पढ़ाई करते हैं, डेटा साइंस करते हैं, कोडिंग करते हैं, स्पेस साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, कुछ भी अनकन्वेंशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको कुछ बड़ा कर सकते हो आप। अगर आप इन सब एरिया में नहीं हो तो भी आप जिस भी स्टडी में हो उसमें थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टडी स्टाइल लाइए। मतलब थोड़ा ऑनलाइन लर्निंग हुई या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं अपनी पढ़ाई में। आप फाइनेंस में भी हैं तो उसमें टेक को इन्वॉल्व कीजिए, आर्टिस्ट भी हैं तो टेक को इन्वॉल्व कीजिए। कुछ भी अनकन्वेंशनल, मतलब आपकी जो एक नॉर्मल स्टडी होती है उसमें कुछ अगर आप टेक इन्वॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जून से अक्टूबर जो है वो जुपिटर जो है कैंसर में रहेंगे, जो कि आपका 6th हाउस है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, डेली रूटीन हुई, डिसिप्लिन बेस्ड जो प्रिपरेशन होती है उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। खास तौर पे आपकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस्ड एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर टाइम होगा। नवंबर के बाद जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, जो आपको रिसर्च हुआ, कोलैबोरेटिव रिसर्च हुआ, पार्टनरशिप हुआ, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हुए, एजुकेशन हुआ, इन सारी एरिया में बेनिफिट लाएंगे। इस पूरे साल आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप का मिलना, पार्ट टाइम वर्क का मिलना या फाइनेंशियल एड होना, ये सारी एरिया को एक्सप्लोर कीजिएगा। इन सारी एरियाज में अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए एजुकेशन में तो ये सारी एरिया से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, पर अपनी मनी को थोड़ा डिसिप्लिन में खर्च कीजिएगा। स्कैटर्ड जो एनर्जी होती है उससे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वहां भी डाल देते हैं, उससे भी बात कर लेते हैं, फोन भी देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। एनर्जी को जब फैला के रखे हो वो सारे को एक जगह करने की कोशिश कीजिएगा। एक कोई इनोवेटिव फील्ड पर डीप फोकस कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये राहु का ये जो साल है, राहु आपके राशि में जो है वो दिसंबर 5 तक रहेंगे। तो पूरा साल है, अगर इनोवेटिव रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई आप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड AI है, कंप्यूटर है, कोडिंग है, जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। रेमेडी के लिए आपको सैटरडे को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और सैटरडे को मेन सैटर्न की ब्लेसिंग लेना चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना, सैटरडे को उनको कुछ ऐसा मंत्रा और ये सब चीज की बात मैंने करी, बट सैटरडे को आप मोर कामली बैठ के सैटर्न से ब्लेसिंग मांगिए। डिसिप्लिन में अपना डे रखिए, सब कुछ डिसिप्लिन में कीजिए। वैसे भी आपको डिसिप्लिन अपने अंदर रखना चाहिए इस साल, आपको अगर बेनिफिशियल अपना रिजल्ट चाहिए। क्योंकि देखिए
केतु आपके 7th हाउस में जो आपको डिटैचमेंट कराएंगे चीजों से, और राहु आपके 1st हाउस में जो आपको एक्सपांड कराने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इल्यूजन लाएंगे, बहुत सारी जगहों पे आपकी एनर्जी स्कैटर्ड होगी। तो उन सबको एक जगह करके कुछ एक फोकस में काम करने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होगा। आप अगर रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनोवेशन कोई वाली स्टडी करते हैं या स्पिरिचुअलिटी करते हैं, तो इनके वजह से आपको बैलेंस मिलेगा आपकी राहु की एनर्जी में। वेंसडे को आपको कोई ग्रीन आइटम डोनेट करना चाहिए, मेंटल क्लियरिटी आपको उससे मिलेगी। और सरस्वती जी की रेगुलर पूजा कीजिए, रेगुलर उनकी आराधना कीजिए, वो आपके पढ़ाई में ज्यादा सपोर्ट लाएंगी। ये जान लीजिए कि ये साल मतलब ऐसा साल है जो एक्सेप्शनल एकेडमिक ग्रोथ आपको दे सकता है, अगर आप अपनी इस स्कैटर्ड एनर्जी को एक कहीं जगह पे फोकस कर देते हैं। तो अगर फोकस एक जगह हो गया तो आप देखोगे कि आपके लिए साल बहुत ही ज्यादा अच्छा साल होगा। अब बात करते हैं पाइसियंस के लिए कि ये साल कैसा होने वाला है। पाइसियन स्टूडेंट्स के लिए ये साल चैलेंजिंग लेकिन डीप ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशनल जर्नी होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो अगर आपकी मून साइन है तो 7.5 आपकी है, अगर आपकी मून साइन नहीं है तो भी सैटर्न आपके लगन में बैठे हैं, मतलब अपने खुद आपके लगन पे जाके सैटर्न में बैठे हैं, जो कि आपको एजुकेशन के लेवल पे कंप्लीट रीस्ट्रक्चर करेंगे, बहुत हार्ड वर्क कराएंगे, बहुत डिसिप्लिन रखवाएंगे और आपको रियलिटी चेक कराएंगे। आप जो अगर हवा में हो कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत नॉलेजेबल हूं, तो वो आपकी जगह जगह रियलिटी चेक कराएंगे, कार्मिक लेसन्स देंगे, कहेंगे डाउन टू अर्थ रहो, नीचे आ जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, डिसिप्लिन रखो, उड़ो मत, देखो यहां भी पढ़ने की जरूरत है। ऐसे आपको बार बार चेक मिलेगा। ये पीरियड इंपल्सिव या हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, बल्कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो आपके लिए गलत है। ये पूरे साल आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, पर अगर आप स्लोली चलते हैं तो डेफिनेटली एक स्लोली एंड स्टडी अप्रोच अगर लगाएंगे तो आपका एक सॉलिड फाउंडेशन, आपका एक सॉलिड फ्यूचर तैयार होगा। राहु आपके 12th हाउस में है, जो कि फॉरेन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, मेडिटेशन, योगा टीचर या फिर हीलिंग बेस्ड स्टडी, इस एरिया को स्ट्रांगली एक्टिव कर रहे हैं। और केतु जो है वो आपके 6th हाउस में है, जो कि कंपटीशन, डेली रूटीन और सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन में स्पिरिचुअल और हॉलिस्टिक टच देंगे। तो आपको बैलेंस बनाने की ज्यादा जरूरत है। आप हॉलिस्टिक स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा का पढ़ाई करना हुआ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हुआ, या कोई कंपैशनेटिव जो सर्विसेज होते हैं, वो सारी एरिया में भी आपका मन जा सकता है, आप उससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। जुपिटर जो है वो मई तक आपके 4th हाउस में होंगे, मतलब जनवरी से मई तक वो आपके 4th हाउस में होंगे, जो कि होम बेस्ड प्रिपरेशन, फंडामेंटल सब्जेक्ट और इमोशनल सपोर्ट आपको पूरे तौर पे घर से मिलेगा। जनवरी से मई तक बेसिक आपको क्लियर करना चाहिए, और जो इनर स्टेबिलिटी है ना, वो भी ये टाइम है बनाने का। जितनी भी पढ़ाई में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज उस पे जाइएगा, फोकस कीजिएगा, वरना रियलिटी चेक आपके बेसिक एरिया में होगा। भले ही आप सपोज 12th में हो और आप एकदम मैथ में बहुत स्ट्रांग हो, बट अगर आपका बेसिक पहले से नहीं क्लियर है, आपको लगता है कि मैं अच्छे नंबर पा रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, तो रियलिटी चेक आ सकता है। इसलिए अगर कोई बेसिक एरिया आपको लगती है कि मुझे थोड़ा उस पर ब्रशअप करना चाहिए, तो गो हेड, जाके ब्रशअप कीजिएगा अपने बेसिक्स पे। जून से अक्टूबर जो जुपिटर जो है वो आपके कैंसर में आएंगे, मतलब कि आपके 5th हाउस में आएंगे, जो कि एजुकेशन का हाउस कहलाता है। तो ये साल आपके लिए पावरफुल फेज यहां से शुरू होगा, जब जुपिटर आपके एजुकेशन एरिया पे
टच करेंगे। तब आपको जॉब में के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, या कोई क्रिएटिव लर्निंग हुआ, कोई नया एजुकेशनल स्टडी स्टार्ट करना है, उसकी बिगिनिंग करनी है, इन सारी एरिया के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके रहेंगे। नवंबर से जुपिटर जो है वो लियो में चले जाएंगे, जो कि 6th हाउस है, जो आपको कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल स्किल और आपकी जो डिसिप्लिन रूटीन है उसको एक्सपांड करेंगे। स्टडी आप अब्रॉड करने जा सकते हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने का आप प्लान बना सकते हैं। उसके लिए आप पेपर वर्क कर सकते हैं, या आप अप्रोच लगाएं तो आपको वर्क भी मिल जाए, या स्टडी भी करने आप चले जा सकते हैं। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल या हीलिंग फील्ड में हैं तो दी बेस्ट है, आपको जरूर अप्रोच करना चाहिए, आपको उससे फायदा होगा। मार्च से लेके जुलाई के बीच का टाइम जो है वो अप्लाई करने का है। कोई भी चीज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो टाइम फेवरेबल है। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्केप मत कीजिएगा। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है, भागने से अच्छा है सपोर्ट आस्क कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, किसी एडिक्शन में मत जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप टू मच बैलेंस आपका जा रहा है, मेडिटेट कीजिएगा, बट एडिक्शन साइड मत जाइएगा। डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचिएगा, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। और चूंकि सैटर्न आपके लगन पे बैठे हैं और वो एक स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे काम करते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने ग्रोथ के लिए, अपने एजुकेशन के लिए। और वो ग्रोथ या एजुकेशन पाने में जो मेहनत है वो कभी कभी माइंडसेट बनाएगा कि चलो भाग जाते हैं, छोड़ के नहीं पढ़ना आगे, इसको छोड़ देते कुछ और करते हैं, या कुछ एडिक्शन के साइड माइंड बन जाए, या आपको लगे कि यार मेरे से अब नहीं हो रहा, डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, कुछ और करते हैं। इस तरह का माइंडसेट बनेगा, डिस्ट्रैक्शन में माइंड जाएगा। तो फोकस कीजिएगा, बिकॉज सैटर्न यहीं पे आपको टेस्ट करेंगे। रेमेडी के लिए सैटरडे को आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। सैटर्न का मंत्रा करना, शनिदेव का मंत्रा करना, तिल का तेल उनको चढ़ाना, या शनिदेव का मंत्रा का जाप करना हुआ, दूसरों की हेल्प करना हुआ, स्टूडेंट्स की हेल्प करना हुआ, जैसे भी आप सैटर्न को हैप्पी करने की कोशिश कर सकते हैं वो चीज करने की कोशिश कीजिएगा। डिसिप्लिन से, हार्डवर्क से सैटर्न बहुत हैप्पी होते हैं, तो वो भी करते रहिएगा। राहु केतु को अपने बैलेंस करने के लिए आपको मृत्युंजय मंत्रा का रेगुलर जाप करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मृत्युंजय मंत्रा का जाप अपने कान में लगा के सुनिए। पढ़ते के टाइम में अपने कान में 108 टाइम्स का मृत्युंजय मंत्रा का जाप आता है, YouTube पे मिल जाएगा आपको, उसको लगा लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, गाने की जगह मृत्युंजय महादेव का जाप सुनिए, वो आपको काफी ज्यादा पीस देगा। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्सडे को आपको पीली चीजों को डोनेट करना चाहिए, या फिर अपने गुरु और टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये तो रेमेडीज हुई। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल रेमेडी भी करनी चाहिए, जैसे कि डेली मेडिटेशन का काम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना। अब वो आप चाहे योगा कीजिए, चाहे हीलिंग कुछ कीजिए, चाहे क्रिस्टल लेके थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, जैसे भी आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज भी करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए। ये सारे अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए, अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाइए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको पेशेंस रखना, क्योंकि सैटर्न आपके लगन में है, वो आपको हर हाल में टेस्ट करेंगे, डीपर लेवल में ले जाके टेस्ट करेंगे, रियलिटी चेक दिला के टेस्ट करेंगे, खुद पे डाउट क्रिएट करा के टेस्ट करेंगे। तो आपको स्ट्रांग रहना है, ग्राउंडेड रहना है, पर्पस ड्रिवन रहना है, और डेडिकेशन, हार्डवर्क के साथ चीजों को करने का माइंडसेट रखिएगा। भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना डेडिकेशन देंगे, ये साल डिफिकल्ट है, अगले साल से आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये था 2026 में एजुकेशनल सक्सेस का सबसे बड़ा क्या सीक्रेट है और आप क्या कर सकते हैं। अपनी राशि या अपने प्लैनेटरी पोजीशन को समझ के एक सही अप्रोच लीजिएगा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है अपने स्टडी में, आपको
ज्यादा मेंटल या फिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक से मन नहीं लग रहा, तो प्लीज किसी अच्छे पंडित को अपना हॉरोस्कोप दिखाइएगा, क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शन है। सारे पाइसियन, सारे एरीज, सारे एक्वेरियस, सारे टाउरस इसके लिए है, पर हो सकता है एग्जैक्टली आपके साथ ना हो, आपको कुछ और हेल्प की जरूरत हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइएगा, वो आपकी पत्री के हिसाब से देख के आपको रेमेडी बताएगा। ये पढ़ाई का टाइम है, रिस्क मत लीजिएगा, अपना मन लगाइएगा, और सबसे ज्यादा आपको ये है ध्यान देने की जरूरत है कि सैटर्न का इम्पैक्ट रहेगा इस साल सबके ऊपर, तो आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और डेप्थ, ये तीनों की डिमांड सैटर्न करेंगे। जो भी लोग सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं, जो भी लोग ऊपर ऊपर की पढ़ते हैं, डेप्थ में नहीं जाते, शॉर्टकट लेते हैं, इजी वे अपनाते हैं, या हो जाएगा इस पे बिलीव करते हैं, उन सब के लिए बहुत डिलेज आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए अपने स्टडी में सिंसियर रहिएगा, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहिएगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी लाके बैलेंस कीजिएगा अपने एजुकेशन को, क्योंकि देखिए ये टाइम मॉडर्न और स्पिरिचुअल दोनों का टाइम होगा। मतलब टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स, स्मार्ट स्टाइल पढ़ाई की, ये सबको अनकन्वेंशनल जो फील्ड होती है, ये सारी एरिया एक्टिव रहेगी, ये सारी एरिया आपके पढ़ने में लगेगी। अब मोर आप ऑनलाइन पढ़ाई करना या मोर टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई करना, मॉडर्न तरीके को यूज करना, एआई को यूज करना, ये सारी चीजें पढ़ाई में देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको ग्राउंडिंग की भी जरूरत है, तो दोनों का बैलेंस करना जरूरी होगा इस साल। इसलिए जितना भी आप मॉडर्न तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा ग्राउंडिंग या स्पिरिचुअल पाथ भी अपनाइएगा। दोनों का बैलेंस रखेंगे तो पढ़ने में आपको ज्यादा मन लगेगा, आउटकम ज्यादा अच्छा आएगा। जुपिटर चूंकि पूरे साल मल्टीपल साइन में ट्रांजिट करेंगे, मतलब 3 साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी आप लर्निंग कर सकते हैं, एरिया आपकी डिफरेंट चूज कर सकते हैं, अपनी लर्निंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मोर ब्लेसिंग मिले। और एक रिजिड माइंडसेट मत रखिएगा, एक फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल जो माइंडसेट होता है ना, वो रखिएगा। नहीं मेरे को तो ऐसा ही पढ़ना है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, भले ही मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं तो ऐसे ही करूं, उस तरह मत रहिएगा। फाइंड आउट कीजिएगा कि ऐसा क्या आप अपने पढ़ाई में डालें कि आप थोड़ा और प्रोग्रेस कर पाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बात याद रखने वाली, वो ये है कि जनरल प्रिडिक्शन ये है, अगर आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो प्लीज किसी के पास जाइएगा। रियल आपको इससे क्लियरिटी तो मिलेगी, टाइमिंग पता चलेगी, बट आपका क्या दशा महादशा चल रहा है, आपके चार्ट में कहां पे वो बैठा है, आपको कौन से ऐसे हेल्प की जरूरत है, वो कोई आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। सो ये मत कहिएगा कि मेरे लिए तो इतना अच्छा आपने सब, स्कॉर्पियो के लिए तो आपने इतना अच्छा बताया, या कैंसर के लिए इतना अच्छा बताया, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये पूरे कैंसर साइन के लिए बताया जा रहा है। आपका चार्ट क्या कहता है वो आपके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो अपने सक्सेस पाने के लिए आपको अपने हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। ये साल बहुत डिसिप्लिन का साल है, एक रूटीन का साल है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। इनोवेशन या इनोवेटिव लर्निंग का साल है, क्योंकि राहु की एनर्जी स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग का साल है, क्योंकि केतु की एनर्जी स्ट्रांग है, और जुपिटर की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को यूज कीजिएगा और उसी के हिसाब से पढ़ाई में चेंजेस लाइएगा। आई होप और आई विश कि ये साल आपका खूब अच्छा हो और आप खूब अच्छे से पढ़ें और एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ें, ग्रोथ पाएं, और पेशेंस रखिएगा। चैलेंजेस आएंगे तो भी पेशेंस रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, और उम्मीद करती हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और दिल लगाएंगे और ये साल को पूरे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। अगर आपको कुछ भी थोड़ा समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग हुई,
तो इसको और भी बच्चों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे लगन वालों के लिए है। तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, मे बी वो भी स्ट्रगल कर रहे हो तो उन्हें भी समझ में आए कि वो किस तरह पढ़ाई करें। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नए कंटेंट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।